हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट अकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम के ऊपर रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। आपके पास समय की बात की जाए तो बहुत कम समय है, मुश्किल से 40 से 45 दिन है एग्जाम के समय में। तो इतने दिन में आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यदि ये समय रहते हैं 3 से 4 मंथ तो आसानी से आप पढ़ते रहते हैं, आपके पास समय बहुत काफी है। पर यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 जून के बाद या 15 जून से पहले एग्जाम आपको कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। 15 जून के बाद या 15 जून के पहले मैक्सिमम चांस है कि पहले ही एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो जब तक एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है तब तक का सिलेबस आपका रणनीति क्या होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में इसका सिलेबस के ऊपर भी आप सभी लोग जानना चाहते थे। हिंदी में कितने पूछेंगे, सारे चीजों आप सभी लोग जानना चाहते थे। बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसी वजह से आप सभी के लिए ये वीडियो, मैंने कहा था कि आपको शाम से पहले ये वीडियो मिल जाएंगे। तो शाम हो गए, अभी शाम होने में बाकी है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समय बहुत कम है। यहाँ पर दो चीज का ख्याल रखना होगा, मेंस पेपर का प्रिपरेशन भी करना है और साथ में आपको फिजिकल टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का भी प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर आप कम से कम रनिंग आप कर लेते हैं इवनिंग के समय या मॉर्निंग के समय, 10 मिनट आप निकाल लेते हैं रनिंग के लिए, वो इनफ है। एक तरह से आपका एक्सरसाइज के तौर पर हो जाएंगे, आप रनिंग कर लें और यही बेहतर होगा आपके लिए। दोनों चीज के साथ में कंबाइन करके करें। समय यदि एग्जाम मेंस पेपर 15 जून के बाद या पहले हो जाते हैं, मेंस पेपर वही चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है। यदि हो जाते हैं तो उसके बाद आपको समय रिजल्ट देने के लिए मुश्किल से 1 मंथ लगेंगे। जून के बाद जुलाई लास्ट तक आपको रिजल्ट, पहले ही रिजल्ट आ जाए जुलाई में। और उसके बाद रिजल्ट के बाद 1 मंथ से 20 दिन, 30 दिन, 1 मंथ तक आपको समय मिलेगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अब 1 मंथ में आप प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं, पर आपके पास जो 2 मंथ रहता है तो बेहतर आप कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए तो और बेहतर हो जाएंगे। तो फिजिकल टेस्ट का अभी से ही रोजाना 10 मिनट निकाल लें रनिंग के लिए और रनिंग कर ले 10 मिनट, वो काफी है। रनिंग सिर्फ आप अभी रनिंग का प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी है सारी चीज का प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल जो आपको करना है रनिंग के ऊपर भी फोकस करनी है। अब आते हैं मेंस के पेपर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग हिंदी के देखते हैं। तो वीडियो आगे से बढ़ने से पहले यदि आप इससे रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें। सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिलेबस से रिगार्डिंग, रणनीति से रिगार्डिंग आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला काम, आप लोग अपने बारे में खुद जानते होंगे। फर्स्ट काम आपका, अपने बारे में आप खुद जानते हैं तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल फिक्स कर लें। समय बहुत कम है, टाइम आपका फिक्स हो जाते हैं। आपको इस समय ये पढ़ना है तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो टाइम आपका जो फिक्स कर ले। सभी स्टूडेंट की अलग अलग क्षमता होती है, अपने अकॉर्डिंग रणनीति बनानी चाहिए। और कौन इस पर क्या कहता है कि आप इस तरह से पढ़ें, आप इस तरह से पढ़ें, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। आपका जो तरीका है, आपका जो फेवरेट वे है, जो जिस फेवरेट तरीके से पढ़ते हैं आप, उसी तरीके से पढ़ें। कुछ लोगों को ओपन जैसे बाहर के खुले में जगह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कमरे में बंद होकर पढ़ना अच्छा लगता है। सभी लोगों के अलग अलग ढंग है, अपने अपने तरीके से लोग पढ़ते हैं। तो अपने तरीके से जो आप जानते हैं उसी तरीके से आप पढ़ें। मेंस का प्रिपरेशन है, यहाँ पर यदि आप एक गलती करते हैं, 29,000 रिजल्ट दिए गए हैं तो 29,300 कुछ रिजल्ट है, जिसमें से 1717 सेलेक्ट करनी है। तो आप सभी से 1717 सेलेक्ट जो होंगे बेस्ट होंगे। तो आप उन बेस्ट में से नंबर आपको लाना है। तो आपको जो तरीका आपका बेहतर हो, और इस पर समय मिनिमम आप 15 घंटा 12 घंटा के आसपास दें, पढ़ने में आसानी से निकल जाएंगे। अब आते हैं मेंस पेपर के ऊपर। तो मेंस पेपर में जो मुख्य परीक्षा है, सबसे पहला पेपर 1 है। पेपर 1 में आपको हिंदी पेपर है। पेपर 1 में हिंदी है। 200 अंक के एग्जाम लिए जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 2 घंटे समय दिए जाएंगे। आप इसमें 30% अंक ला लेते हैं, आपको 30% अंक पा लेते हैं तो आप इस पेपर में सफल घोषित हो जाएंगे। आपको यहाँ पर स्कोर जो करनी है, मात्र 30% स्कोर करनी है। तो वो सिलेबस में यहाँ पर आप ज्यादा समय नहीं देते हैं तो आसानी से आप इसमें काफी है। तो इसमें क्या क्या चीजों को देखनी चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं।
तो जितने लोग भी हैं सबसे बेस्ट बुक आपको सामने दिख रहा है जो लुसेंट का सम्मान हिंदी है। बहुत सारे हैं जो आप किसी भी व्याकरण को लेकर पढ़ सकते हैं, पर ये इनफ है, आपके पास उतना समय नहीं कि मोटे से व्याकरण लेकर आप बैठकर पढ़ते रहे। तो यहाँ पर जो है एग्जाम के लिए बहुत काफी है, सफिशियंट है। आपको 30% से स्कोर करना, आप 30% आप एक बार जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत चीज पढ़नी है, पर जो आपको 30% स्कोर के लिए पढ़ना है, यदि उतना पढ़ लेते हैं तो उसी से आपको 40 से 50% स्कोर कर लेंगे। उसी सेक्शन से 40 से 50% आसानी से स्कोर कर लेंगे। आपको 30% चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इस बुक का आप, इसमें जो आपको मेन फोकस करनी है 30% स्कोर के लिए, आप इस सेक्शन पर, आप ये पांचों सेक्शन पर कर लेते हैं, आपको यहाँ पर 30% स्कोर हो जाएंगे। चाहे उपसर्ग हो, शब्द विचार हो, वाक्य विचार हो या छंद विचार हो। इसमें आपको देखना है वर्णमाला, वर्तनी एंड संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द तत्सम, संज्ञा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये चीज पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से तो 100% प्रश्न रहते हैं। हाँ, 5 से 6 प्रश्न रहते हैं, 5 प्रश्न नॉर्मली रहते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो 5 प्रश्न आपको यहाँ से इस सेक्शन से रहेंगे ही। उसके बाद वाक्य भेद विभेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, ये सारे सेक्शन को भी आपको देख लेनी है। उसके बाद शब्द, शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये सारे सेक्शन को। अब इसके बाद आपको जो देखना, जो हिंदी जितने भी उपन्यास है वो सभी हिंदी उपन्यास के राइटर के नाम। तो राइटर का नाम जो देखनी, 10th 12th और उससे पहले लेवल के जो भी हैं, जो इम्पोर्टेंट राइटर बुक्स है, उनके बुक्स, कहानी जो है, स्टोरी बुक्स उनका है, और उनके किसने लिखा है ये चीज को आप ध्यान रख लें। और उनके बारे में भी, चाहे प्रेमचंद्र जी हैं तो उनके बारे में कुछ जानकारी आप लेकर रख लें। वो कहाँ के थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी कहाँ के थे, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो हिंदी यहाँ पर आप आसानी से इतना कर लेते हैं। और यहाँ पर ये चीज को आप भी पढ़ सकते हैं, भाषा खंड आप ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सिर्फ उसे ही छाट कर पढ़ लें। अब ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ यहाँ पर 30% स्कोर करना है, ना कि यहाँ पर आप पर 90% अंक लाकर। तो यहाँ पर सिर्फ पास होना जरूरी है। यदि आप इसी में सारा फोकस, अपना ताकत लगा देते हैं, तो बचे हुए जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है जिस पर आपको मेरिट बनेंगे, उस पर क्या करेंगे आप। तो मेरिट वाला जो सेक्शन है उस पर आपको मेन मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो हिंदी पर मेन फोकस आपको 30% के लिए करना है, ना कि आप 90% के लिए करें। हाँ, आप टारगेट 30 पर, आपके पास 2 घंटा समय रहता है। यहाँ पर नेगेटिव बनाने की कोशिश ना करें, नेगेटिव बनाने की बहुत कम कोशिश करें। यहाँ पर स्कोर आपको 30% सिर्फ चाहिए। तो चलिए अब पेपर आगे बढ़ते हैं। तो जो हिंदी के लिए पेपर है, बुक उसके अलावा कुछ ना रखें और उसके अलावा एक्स्ट्रा ज्यादा ना पढ़ें। जो है सिलेबस है, आपको सिर्फ वहां पर 30% स्कोर करना है, तो जितना है उतना ही पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। उस पर रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटा समय दें। 1 से 2 घंटा आप समय दे देते हैं रोजाना, काफी है। हिंदी है, आपका अपना लैंग्वेज है, आप शुरू से बच पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा। आप आसानी से आप उसे कवर कर लीजिएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो जिसमें आप आसानी से बना सकते हो। वहां पर आपको लिखना नहीं है कि क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं, ये नहीं देखा जाएगा। आपका जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, बस आपको याद रहना चाहिए उस चीज, और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। तो जो पेपर 2 है, यहाँ पर पेपर 2 में सारा चीज सेम रहेंगे। जिस तरह से आप सभी लोगों ने पेपर 2 में प्री एग्जाम में दिया था, प्रश्न जिस तरह के थे, उसी लेवल के प्रश्न यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है। तो पेपर 2 में एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, एक रीजनिंग और दूसरा गणित। दोनों सेक्शन जो रीजनिंग और गणित रहेंगे, 10-10 अंक के रहेंगे। 10 अंक की रीजनिंग रहेंगे और जो 10 अंक के रहेंगे मैथ रहेंगे। ये 2 सेक्शन 10-10 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर यहाँ पर जो मैथ रहेंगे 12th लेवल पर रहेंगे। तो मैथ में क्या क्या रहेगा वो देख, मैथ देखने से पहले कुछ और डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर जो हिस्ट्री सेक्शन से रहेंगे प्रश्न, भारतीय भूगोल, ज्योग्राफी, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी रहेंगे, गणित रहेगा, और रीजनिंग और मैथ आप सभी को बता ही दिया। 10-10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न 10-20 नंबर के रहेंगे, और दोनों सेक्शन 20-20 नंबर के। आपको यहाँ पर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें 2 घंटा समय, जिस तरह से आप प्री में दिए थे 2 घंटा दिए गए समय, उतना ही यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे।
तो जो भी रहेगा ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे आपको, पर उसके चार्ट का ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो 6 पद 6 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, 1717 का 6 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह यहाँ पर भी 0.2 अंक है, यानी 5 गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। अब यहाँ पर 5 गलत करने पर 1 स्कोर, आपको 5 तो जो गए अंक वो तो जाएंगे ही, साथ ही 1 अंक वो भी जाएगा जो आपने बनाया था सही, उसमें से 1 अंक कट जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने की कोशिश बहुत कम करें और बेहतर रहेगा यही, क्योंकि ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर कर पाए। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो मैथ का जो है, मैथ में सिंप्लीफिकेशन आप देखते हैं तो आसानी से आपको काफी है। एवरेज, HCF, LCM और परसेंटेज। जो इसके लिए बुक की बात की जाए तो RS अग्रवाल का आपका बेहतर बुक होगा। RS अग्रवाल का बुक ले लें, और यदि आपके पास होगा ही RS अग्रवाल की बुक तो काफी है। वही चीज को आप, जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप उस चीज को पढ़ते रहें। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SICI, प्रॉफिट लॉस एंड SICI मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान में रखेंगे, लिख लें सही कहीं साइड में। टाइम एंड स्पीड, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम एज, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं उस चीज को, और साथ में DI। ये सारे सेक्शन को आप आसानी से, आपको 10 नंबर करना बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आप इसके लिए क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते तो YouTube पर अच्छे अच्छे चैनल है जो आपको आसानी से बता देंगे, और YouTube के चैनल की मदद से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें रोजाना आप 1 से 2 घंटा, हिंदी पर आप 1 घंटा कर ले, और इस पर जो है 2 घंटा समय दें। आप 2 घंटा समय मिनिमम, यदि आपका नहीं है, बेहतर नहीं है तो 2 घंटा समय दें। आप बेहतर है इसमें तो 1 घंटा आप समय दें, काफी है। 1 घंटा आप समय देते हैं तो यहाँ पर आपको 10 नंबर स्कोर करना है। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 को बनाना है। सिर्फ यहाँ पर जो 10 बनाएंगे आप, सॉलिड स्कोर होगा। मैथ का जो स्कोर होता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जो बन जाते हैं वो स्कोर आपका रहता ही है। यानी 10 दूनी की 20 अंक का ये आपका बात है। यानी सिंपल सी बात की जाए, 10% यहाँ पर अंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके बाद आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग सेक्शन में, एनालॉगी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और विजुअल, नॉन वर्बल, वर्बल दोनों के लिए, और इसके लिए भी RS अग्रवाल का बुक बेहतर है। इसमें आप प्रैक्टिस सिर्फ करना है, और इसके लिए आप रोजाना 1 घंटा देते हैं या संडे को देते हैं, सप्ताह में 3 दिन भी देते हैं 1 घंटा, काफी है। सप्ताह में 3 दिन 1 घंटा देते हैं, वो काफी है रीजनिंग के लिए। यहाँ पर ये 2 सेक्शन आप बेहतर कर जाएंगे, दोनों सेक्शन आपका बेहतर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको, आपने दिया 1 घंटा हिंदी पर, प्लस 2 घंटा मैथ पर, 1 घंटा ये, आपको 4 घंटा इधर समय आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, और रीजनिंग को हटा सकते हैं। 3 घंटा आप इधर समय कम से कम आपको देते हैं, तो आपका इधर का सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हिंदी में आपको 30% लाना जरूरी है। इस चीज पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मैथ सेक्शन है इस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपको मेरिट बनेंगे। यदि 10 प्रश्न सही से बन जाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको 2 घंटा आप मिनिमम तो इसके लिए समय दे सकते हैं। रीजनिंग पर एक सप्ताह में 3 दिन भी 1 घंटा समय देते हैं तो बहुत काफी है। अब आते हैं अदर सेक्शन के ऊपर। तो इसमें जो है, इसके बाद हिस्ट्री, इतिहास, भारतीय भूगोल और नागरिक शास्त्र, समान विज्ञान और भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल। यहाँ पर जो पूछेंगे सारी चीज भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। ना कोई इंटरनेशनल विदेशी भूगोल को आपको जाना, ना आपको विदेशी हिस्ट्री फिर जानना है। तो यहाँ पर जो फोकस करनी है आपका इंडियन हिस्ट्री पर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन
नागरिक शास्त्र, समान विज्ञान पर फोकस करनी है सिर्फ। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, भारतीय भूगोल। अब इसके लिए आपके पास उतना समय नहीं है कि इसके लिए महेश बर्णवाल या बड़े-बड़े राइटर्स के बुक लेकर पढ़ते रहे। आपका जो नोट्स है, आपने यदि क्लास किया होगा कहीं, तो उस क्लास का तो नोट्स होंगे, उसको पहला नंबर पर फोकस कीजिए और लुसेंट के ऊपर फोकस कीजिए। फालतू चीज को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर भारतीय भूगोल के अलावा कुछ नहीं आने जा रहा। यहाँ पर जो रहेंगे सिर्फ भारतीय भूगोल रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, इंडियन हिस्ट्री रहेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री पर ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। उसमें 2 सेक्शन बहुत ज्यादा है। इंडियन हिस्ट्री से हट जाते हैं तो 6-7 पेज जो है विदेशी जो हिस्ट्री है, और उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से हटकर वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उस चीज को आपको देखना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो फोकस करनी है, इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करनी है आपको मेंस पेपर में। यहाँ पर प्रश्न ना कि आ रहे हैं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आ रहा है, आप उस पर फोकस करते रहें। तो यहाँ पर जो मेन फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करें और आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। तो लुसेंट जो है, आप सभी के पास लुसेंट होगा, और उसी लुसेंट से मदद ले और लुसेंट के अलावा कुछ भी ना देखें। अब आते हैं करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर के लिए आप जो भी मार्केट में बेहतर बुक हो वो आप ले लें। करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में यदि बेसिक तौर पर प्रतियोगिता दर्पण पूरे मंथ का आपके पास रखा हुआ, 7 से 8 मंथ के, कम से कम 7 से 8 मंथ के हैं, तो उसी को पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लें। प्रतियोगिता दर्पण है, पीडी है आपके पास, नहीं है तो आप इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए इस घटना चक्र जो आपको आते हैं, तो 7 से 8 मंथ का, 7 से 8 मंथ का कम से कम अभी तक 15 मई तक 15 मई तक का आप कंप्लीट कर लें। इस साल के पूरा और पिछले साल का 2017 का आप कम से कम अगस्त तक का कंप्लीट देखें। और जितने भी 2017 में बुक्स लिखा है, ठीक है, जिन्होंने बुक्स लिखा 2018 में भी, जो अभी तक बुक्स लिखा है कि नहीं, जो भी राइटर लिखे हैं आप लोग, उनका बुक्स का नाम जरूर देख लें। और नेशनल, यहाँ पर इंडियन इवेंट तो देखना है, इंटरनेशनल इवेंट को भी यहाँ पर देखना होगा। इंटरनेशनल यहाँ पर करंट अफेयर बहुत ज्यादा प्री में पूछे गए थे। प्री में बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न इंटरनेशनल इवेंट से भी थे, ठीक है। तो इसको ऊपर भी आपको देखना है। अब आते हैं समान विज्ञान के ऊपर। समान विज्ञान, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में यहाँ पर सारा चीज कंबाइंड हो जाएंगे। अब कुछ जो बेसिक जानकारी होते हैं, सारे चीज बेसिक आप वन टाइम जितने भी बेसिक है, आप लुसेंट की मदद से ही काफी, जो लास्ट में विविध है उस चीज को देख लेंगे। विविध में भारतीय नृत्य के ऊपर, जितने भी नृत्य हैं और किस राज्य के लिए कौन सा नृत्य है, और ये सारी चीज, जितने भी विश्व विरासत जगह है भारत में, किन किन चीजों को विश्व विरासत जगह सूची में शामिल किए गए हैं, ये सारी चीजों समान अध्ययन में सारे बेसिक विविध जितने भी लुसेंट के हैं वो सारा कंप्लीट आप देख लेते हैं, तो आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा चीज जो नेट के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करनी, मेन फोकस यहाँ पर यही इसी पर करनी है, ठीक है। तो अब नागरिक शास्त्र के लिए भी यदि इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, तो इंडियन पॉलिटी के लिए अब भी आपके पास जो समय है, यदि आप लुसेंट को 2 बार, एक बार कम से कम कंप्लीट पढ़ लेते हैं, याद हो जाते हैं अच्छे से, तो उसके बाद आपके पास समय बचते हैं। तो महेश बर्णवाल की एक बुक है, उसमें से, या किसी भी राइटर की बुक हो, उसमें से कुछ विशेष चीजों को देखना चुन चुन कर। जैसे जितने भी मंत्री परिषद है, किस मंत्री परिषद के अंतर्गत आते, जितनी भी योजनाएं अभी तक आई है, ठीक है, जितने सारी योजना है, सारी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज को देख लें। और यहाँ पर जो पोस्ट है, जो जितने भी संवैधानिक पोस्ट है, वो उनका क्रम क्या है, ठीक है, क्रम को भी आप देख लें, ठीक है। ये आप आसानी से किसी भी अच्छे बुक में आपको ये मिल जाएंगे क्रम, लुसेंट में आपको नहीं मिल पाएगा। तो लुसेंट को कुछ चीजों को देखने के लिए अलग नेट का माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं, या किसी अदर माध्यम से आप इस चीज को देख सकते हैं। अब आते हैं समान विज्ञान के ऊपर। तो समान विज्ञान के लिए आप जो स्पीडी बुक होते हैं, लुसेंट में भी जो है इनफ है, पर लुसेंट पढ़ने के बाद जो आपको लुसेंट समान अध्ययन का बुक है, समान विज्ञान के लिए जो स्पेशली आता है उसे नहीं कर रहा हूं मैं। समान विज्ञान के लिए जो स्पेशली, उसे भी पढ़ सकते हैं, पर उतना समय नहीं कि आप उसे पढ़ते रहें।
पर जो लुसेंट में दिया गया है जितना दिया है उतना वो पढ़ लें। और जो स्पीडी है, रेलवे के जो स्पीडी आते हैं उसका कवर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो कवर ये है, जिनके पास ये बुक है लुसेंट जो समान अध्ययन के बुक में साइंस सेक्शन है, उसे कंप्लीट करने के बाद आप इस चीज को पढ़ लेते हैं तो काफी है। आपको जनरल साइंस से जो प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आए या 15 प्रश्न आए, जितने भी आए, आप आसानी से इसमें 10 प्रश्न के आसपास आएंगे जी, आसानी से 10 से 8 प्रश्न के आसपास आएंगे, तो आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ ज्यादा बुक ना देखें, ठीक है। अब इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें एक ही चीज को बहुत बार रिपीट की गई है, बहुत कम है, इसमें बहुत ही ज्यादा कम है। आप इसमें उतना लेंदी नहीं है कि आप इसमें बहुत पेज ज्यादा दिखेंगे आपको, इसमें पेज लगभग 70-80 पेज दिखेंगे, पर उसी चीज को रिपीट बार बार की गई है। इस सेक्शन में उस एक ही चीज बार बार मिलते हैं, तो आपको रिवाइज भी हो जाएंगे उसी तरह से। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आप उसमें श्योर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी सिर्फ इसी बुक को चुने, और जितने भी मोटे बुक्स है उस शिक्षक को ना देखें। जो आपने नोट्स अभी तक बनाया, यदि क्लास किया तो नोट्स तो बनाया होगा, तो उस नोट्स को आप देखें और इस बुक को देखें। आपका प्री के लिए आप आसानी से इसमें से आप 70-60 स्कोर कर सकते हैं, 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं आसानी से। करंट अफेयर्स आपको देखनी है, आपको उसके लिए मैंने बुक बता दिया, घटनाचक्र, यहाँ बहुत सारे मार्केट में बुक है। जो बुक यदि आपने प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ लेते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक प्री के मेंस से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में थे सारे चीज सेक्शन को मैंने देख लिया है। अब इस पर समय देने का जो आपका काम है वो अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जितना समय बनता है उस समय के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग समय दें। जितना समय ज्यादा बेहतर देंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। तो यहाँ पर जो फोकस जो करनी थी वो सारा चीजों को मैंने आप सभी को दिखा दिया, पर सारे चीज को, हर चीज में मुख्य परीक्षा के पेपर 2 और पेपर 1 के दोनों चीजों को आप सभी को बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबी चली गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो इसको मैं 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता था, पर नहीं हुए, 20 मिनट से ऊपर चलेगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब इसमें एक चीज आप छूट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार से रिलेटेड आपको इस बार बुक देखनी है, बिहार से रिलेटेड। और जो आपको समान बिहार लुसेंट का जो आता है, लुसेंट का जो बुक आते हैं उसी बुक को आप देखेंगे बिहार से संबंधित, ठीक है। उसमें ज्यादा नहीं देखना है, इसमें बिहार का ज्योग्राफी देख लेंगे, बिहार का जो ज्योग्राफी है उस चीज को देख लेंगे, और बिहार का जनसंख्या पर भी आप फोकस कर लीजिएगा। बिहार का जो जनसंख्या है, कहाँ पर उसकी या लिंगानुपात क्या है, सारे चीजों को आप यहाँ पर फोकस कर लीजिएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन छूट रहे थे। बिहार का राज्य व्यवस्था आप भी बेसिक तौर पर देख लेंगे, और बिहार का इतिहास भी आपको देखना होगा यहाँ पर भी। तो ज्यादा नहीं है लुसेंट में, आप आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 10 दिन में। चाहें तो एग्जाम के 10 दिन में इस बुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फालतू चीजें हैं उसे आपको देखना भी नहीं है, फालतू चीज को यहाँ पर हटा देना, सीधे साइड कर देनी है, ठीक है। और इसमें बात बिहार के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, इस चीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। और बिहार की संस्कृति में क्या है, इसका यहाँ का जो प्रमुख पर्व क्या है, ये सारी चीज को भी आप देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। और पर्यटन स्थल भी बिहार को देख लीजिएगा, कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ है, उस पर क्या चीज है, उसका महत्व क्या है, किस सारी चीज बेसिक तौर पर आप आसानी से देख लीजिएगा। और बिहार से इस बार प्रश्न हो सकते हैं पैटर्न या हल्का सा भी बदला जाए, तो आपको प्रश्न रह जाए, 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आपको आसानी से बिहार से रिलेटेड रह जा सकते हैं। तो इसको भी आपको देखना होगा, बिहार से संबंधित भी, ठीक है। अब ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ लग रहा था कुछ छूट रहे हैं, पर लास्ट में ध्यान आगे बिहार से रिलेटेड छूट रहे थे, तो इसको भी आपको देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को आज इतना ही, और आप मेंस के प्रिपरेशन पर फोकस करें। आप सभी को जितने भी सफल हुए, आप सभी लोग मेहनत करें आसानी से। आपका प्री हो गया है तो मेंस भी हो जाएंगे आसानी से ही। बस मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत, थोड़ा सा मेहनत से आपका काम नहीं होने वाला है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आप समय देते हैं मेंस पर, तो उससे नहीं काम बनने वाला। यहाँ पर 10 घंटा से 15 घंटा आपको समय देना होगा। आप 15 घंटा आप समझ ले, 2-1.5 मंथ आप समझ लीजिए 6 घंटा ही आप सोइए, 5-6 घंटा सोए, इतना ही काफी है। बहुत का नींद है ये, 5 से 6 घंटा आप सोते हैं, काफी नींद है आपको पूरे दिन के लिए। तो आप इतना ही पढ़ें, और कोशिश करें कि जिस तरीका से आप बेहतर पढ़ते हैं, आप खुले आसमान में पढ़ना बेहतर समझते हैं, तो खुले आसमान में पढ़िए, बहुत बेहतर होता है। हर लोगों का अलग अलग कैपेसिटी, मैंने शुरू में इस पर डिस्कस कर लिया, तो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब शोर होने वाला है, तो इस वजह से आज इस वीडियो को में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। सो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।